संगत जी, प्यार से बोलो। धन्यंकार जी। ऐसे ही सेवा भावी रत्नों में से एक थे महाराज अग्रसेन महाराज। अग्रसेन के राज में यह नियम था कि उनकी प्रजा का जो भी व्यक्ति निर्धन होता था उसे उनके राज का हर नागरिक एक एक स्वर्ण मुद्रा तथा एक ईंट भेंट करता था। इस भेंट का ही परिणाम था कि उनके राज्य में कोई निर्धन ही नहीं था। यह सेवा भी अद्भुत सेवा थी जिसमें सब प्रेम भेंट का भाव था। सेवक और सेवा का भाव नहीं था, परस्पर प्रेम था। इसलिए प्रजा में अहंकार नहीं आया, अन्यथा अभिमान तो सेवा का भी अभिमान ही है। किसी नाव में चाहे भार के रूप में सोना लदा हो या लोहा लदा हो, वह तो उसे डुबोने का कारण ही बनता है। इसी प्रकार अभिमान चाहे धन का हो या सद्गुण का हो, वह सर्वनाश का ही कारण बनता है। इस प्रकार इतिहास में दिखाई देता है कि महाराज अग्रसेन के युग में सेवा का एक आदर्श उदाहरण सामने आया। इस सेवा में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना सुरक्षित थी। ऐसे ही एक अन्य सेवा भावी महापुरुष थे रहीम जी। जहाँ वे बहुत बड़े भक्त कवि थे, वहीं दान करना भी उनका कर्म बन गया था। दान जो कि धन की सेवा है, उनका प्रिय कार्य था। उसका वे रोजाना दान किया करते थे, परंतु दान के पात्र की ओर आंख भी उठाकर नहीं देखते थे। उनसे किसी ने यह सब करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, देनहार को और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम मोपे करें, ताते नीचे नयन। वे मानते ही नहीं थे कि वे कुछ कर रहे हैं। इस परमात्मा को ही वे देनहार मानते थे। यह सेवा भी एक पवित्र सेवा रही, परंतु महाराज अग्रसेन वाली अवस्था जैसा व्यापक प्रभाव यह नहीं छोड़ पाई। एक अन्य किस्म के सेवक भी आज हमें देखने को मिलते हैं। यह किस्म है स्वर्ग प्राप्त के लालच में सेवा करने वालों की। वैसे लोगों ने अनेक किस्म के लालचों को अपनी सेवा का आधार बनाया। कुछ यश के लालच में तो कुछ स्वर्ग के लालच में सेवा करने लगे। इस सेवा के भी अच्छे परिणाम सामने आए। उन्हें स्वर्ग मिला या नहीं इसका तो कुछ पता नहीं, परंतु लोगों को लाभ अवश्य हुआ। लोगों की मुश्किलें कम हुई और दानियों का यश खूब बढ़ा। आज भी ऐसे सेवियों की प्रशंसा सर्वत्र की जाती है। सेवा का एक अन्य प्रकार भक्तों की सेवा का है। ऐसी सेवा भक्ति का प्रथम अंग है। आज के युग के सद्गुरु भक्ति का मर्म जिन साधनों में निहित बता रहे हैं, उनमें पहला स्थान सेवा का है। यह सेवा अलग ही प्रकार की है। इसमें ना तो स्वर्ग का लालच है और न ही समाज सुधार की भावना। यह तो आत्म सुख आत्मानंद से संबंधित है। इसका कुछ संबंध रहीम जी वाली सेवा से तो लगता है, परंतु पूरा नहीं है। यह सेवा है वीर हनुमान जी की भांति कर रहे हैं, लेकिन ज्ञात नहीं है कि कर रहे हैं। यह सेवा तो स्वतः ही हो रही है, इसलिए अभिमान का इसमें कोई स्थान नहीं है। युग दृष्टा सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस सेवा का और अधिक विस्तार किया है।
आत्मानंद से परमानंद की ओर ले जाने वाला एक नया प्रयोग किया है। नर सेवा नारायण सेवा के रूप में वे तो कहते हैं नर पूजा नारायण पूजा, पूजा में सेवा तो शामिल है, साथ ही आस्था श्रद्धा व समर्पण भी शामिल है। ऐसा लगता है कि बाबा जी कह रहे हैं कि मानव में प्रभु को देखो और मानव को प्रभु समझकर आस्था व समर्पण भाव से उसकी सेवा करो। अर्थात सेवक के हृदय में भाव यह होता है कि धन्य है यह पात्र जिसने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया। यह धन्यवाद का भाव ही समर्पण की ओर ले जाता है, अभिमान से पीछा छुड़ाता है और भक्ति की ओर अग्रसर करता है। सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने कहा था कि एक निरंकारी संत के पास भूख के लिए रोटी, प्यास के लिए पानी और नंगे के लिए कपड़ा होना चाहिए। संत निरंकारी, फरवरी 1978, पृष्ठ संख्या 24। मेरी समझ में उपयुक्त वाक्य से स्पष्ट है कि जिनके पास ये पदार्थ नहीं है वे तो सेवा के पात्र है ही। ऐसी भावनाओं से युक्त भक्त सेवक की नियत पवित्र होती है। वह किसी लालचवश सेवा नहीं करता बल्कि समर्पण भाव से करता है। इसलिए सेवा निर्धन को धनी, निर्बल को बलवान और मूर्ख को विद्वान बना सकती है। प्रायः हम नहीं कर पाते क्योंकि लालच सामने आ जाता है। स्वर्ग का लालच नहीं, स्वर्ग सम सुविधाओं का लालच या यश का लालच, और हम अपने सारे साधन सेवा के नाम पर उस लालच को पूरा करने के लिए झोंक देते हैं। इस प्रकार की सेवा का परिणाम भी बुरा नहीं होता बल्कि अच्छा ही होता है, लेकिन इसका प्रभाव उतना व्यापक नहीं होता जितना होना चाहिए। इसलिए आज भी आर्थिक आधार पर अनेक भेदभाव दिखाई देते हैं, जबकि इतने सेवा के भाव के होते हुए भेदभाव को तो खत्म ही हो जाना चाहिए। ये भेदभाव स्वतः ही इस बात के परिणाम है कि हमारे द्वारा की जा रही सेवा में कहीं न कहीं अधूरापन मौजूद है। अवतारवाणी में कहा भी गया है, तन मन धन तिन्ना तो ऊंची, ओ सेवा कहलांदिए, जो होए निष्काम निरक्षे, ते सतगुरु नो भांदिए। सासंग जी, प्यार से बोलो धन्यकार जी।